गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 का पार्ट 2। देखिए, इसमें तीसरा सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले एक खिलौना है शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या परस्पर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यहां दिया सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले मतलब इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। फिर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यानी इस खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है ये 15.5 सेंटीमीटर है, ये है। अब दोस्तों कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है तो यह भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब यहां R इक्वल यानी इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए अगर यहां से लेकर के यहां तक कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या को निकाल देते हैं 15 में से, तो मुझे यहां शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी कि शंकु की ऊंचाई क्या है। तो देखिए 15.5 सेंटीमीटर से 15.5 सेंटीमीटर से, यानी यहां रफकार कर दे रहे हैं 15.5 सेंटीमीटर से अगर हम 3.5 सेंटीमीटर यानी अर्धगोले का त्रिज्या निकाल देते हैं तो मुझे शंकु की ऊंचाई पता चल जाती है। यानी ये 12 सेंटीमीटर जो आया, ये इसकी इतनी दूरी आई, यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्त। अब देखिए इससे पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि मुझे यहाँ एच भी पता चल गया कि एच इसका क्या है? 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए मुझे आर भी पता है, मुझे एच भी पता है, लेकिन शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई पता चलना अत्यंत आवश्यक होता है, ये यल। ठीक है। अब यल की वैल्यू हम कैसे निकालें? हम आपको फार्मूले में बताए थे कि देखिए यल इक्वल जो होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हो जाएगा यल इक्वल रूट में आर दिया, आर का वैल्यू दिया है 3.5, तो हम यहां लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर प्लस यहां दिया है एच, तो एच की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां यल इक्वल हो जाएगा रूट में 3.5 का जब होल स्क्वायर करेंगे यानी 3.5 गुणे 3.5 करेंगे तब आपको मिलेगा 12.25, और प्लस है यहाँ तो प्लस करेंगे, और 12 का 12 गुणे 12 करेंगे तो आपको 12 गुणे 12 करेंगे तो 12 बराबर 144 मिलेगा। फिर देखिए यल इक्वल जो हो जाएगा, आगे जाएंगे यानी इसको और इसको जब आपस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156.25, और जैसे ही इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 12.5। अब देखिए, अब आपके पास आर भी पता है, आपके पास एच भी वैल्यू है, यल की भी वैल्यू है, तो यहां हम लिख दे रहे हैं यल की वैल्यू आई है 12.5। यानी अब मुझे जो भी चीजें जरूरतें थी सभी जरूरतें हमने क्या किया?
निकाल लिया है। अब ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कहेंगे ये कैसे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो आप कहेंगे ये शंकु और अर्धगोला दोनों मिलकर के एक खिलौने का निर्माण किए हैं। तो यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो मुझे पूरे खिलौने का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहां शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे मित्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूले को नहीं जानते हैं तब इस फार्मूले को आप मेरे पिछले वाले वीडियो में हमने सब डिस्कस किया है, उस फार्मूले को या उस वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए इसमें क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पाई पाई कॉमन, यहाँ आर आर कॉमन। अब देखिए यहाँ तो केवल यल बचा प्लस यहां से पाई आप बाहर निकाल दिए, यहाँ 2 आर था, 1 आर बाहर निकाल दिए तो यहाँ तो 2 बचा और 2 आर में से 1 आर बाहर निकाल तब यहाँ बचा आर। अब देखिए प्यारे मित्र पाई का मान आप रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू आप रखेंगे 3.5 तो आप यहाँ रखेंगे 3.5 वेरी गुड। यल की वैल्यू आप रखेंगे 12.5 तो रखेंगे 12.5 प्लस यहाँ 2 है तो आप 2 रखेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू 3.5 है तो यहाँ आप लिखेंगे 3.5। अब देखिए यहाँ 22/7 है, इस 35 को हम लिख सकते हैं 35/10 यानी 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। अब देखिए 12.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 पचे 10 के 0 हासिल 1 और 2 3 6 1 7 यानी केवल यहाँ 7 बचेगा। अब 7 एकम में 7 पचे 35 यानी 22 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 22 पंजे 110 और नीचे आपका 10 बचेगा और 12 7 19 यानी 19.5 बचेगा मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल आउट यानी 11 गुणे 19.5 तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 11 पचे 55 के 5 एंड हासिल 5 आया। 11 9 99 99 4 आपका हो जाए 99 5 हो जाएगा 104 104 के आपका हो जाएगा 4 हासिल 10 11 कम में 11 11 10 21 यानी देखिए यहाँ सेंटीमीटर की बात की गई है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ सब में क्षेत्रफल की बात की गई है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर यानी एक घन आपको बनाना है। तो घन आप कैसे बनाएंगे,
घन आपको बनाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक आप घन बनाएंगे, यानी आप एक घन बनाएंगे तो आप ऐसे घन बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, और इसको ऐसे मिलाएंगे, एक घन बन गया। यानी एक घनाकार ब्लॉक पे, यानी इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। फिर कह रहा है एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यानी कह देंगे कि इस पर एक अर्धगोला इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये माना एक घन है, समझने के लिए ये क्या है, एक घनाकार है। इस घन पर अगर कोई आप कटोरी रखते हैं तो कटोरी आप ऐसे रखेंगे। तो देखिए अगर आप कटोरी रखते हैं तो कटोरी के चारों ओर जो ऊपर का उसका वृत्त होता है वो ऐसे इस पे सरफेस पे आ जाएगा। तो सरफेस पे आ जाएगा तो इस घनाकार से इतना भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है इस स्थान से बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पे तब कटोरी बैठेगी। देखिए क्या, यानी ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर भी होगा। देखिए अब मुझे अगर उसका व्यास, यानी कह सकते हैं कि यहां मैं लिख रहा हूं, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है। अगर इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7, इसकी त्रिज्या हो जाएगी प्यारे मित्र 7/2 हो जाएगी। और इसकी एक भुजा दे रखा है, A = 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले अपने आप में ये घन पूर्ण है, यानी ये घन अपने आप में एक पूरा घन है। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिखता हूं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं कैसे क्या निकालूं, तो ध्यान दीजिए, जैसे इसके ऊपर आप एक अर्धगोला रखते हैं तो अर्धगोले के चारों ओर का जो सरफेस होता है वो इतने दूर पर परस्पर क्या करेगा, अपना एक छाप छोड़ देगा। अब वो उतनी आकृति एक वृत्ताकार दिखेगी, यानी उस एरिया से हम उसको बाहर निकालेंगे। यानी इस घनाकार से जैसे हम कोई अर्धगोला रखते हैं तो वैसे अर्धगोले का जो ऊपरी भाग होता है जो वृत्ताकार होता है, इस वृत्ताकार भाग से हम यहाँ इस घनाकार भाग से हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाहर क्या निकाल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकाल रहे हैं। तो हम यहां से, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करें। इसके बाद अब ऊपर से क्या अर्धगोला रख रहे हैं, यानी इसको जोड़ रहे हैं। तो यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ प्लस लिखा है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 6a स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर में से जब प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है, तो हम वही वैल्यू रखेंगे। देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ a है, a की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो हम 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान कितना है, r का मान 7/2 है, लेकिन इसका स्क्वायर कह रहा है, तो यानी यही 2 बार हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल, तो हो गया 6 गुणे 7 का वर्ग 7 सते 49 प्लस ये 11 हो गया, यानी 11/1, और ये बचा इंटू 7/2। अब देखिए यहां से इसका मल्टीप्लाई करें, 6 9 54 के 4, और ये 6 चौक के 24, 24 5 29 प्लस 11 सते 77/2। अब देखिए 294 प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे आप, तो 2 से ऐसे आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 3 6 बचा 1 हुआ 17, 2 8 16, 1.0, 2 5 10, तो यहाँ हो गया कितना 38.5, यानी 294 में, यानी 294 में आप ऐड करेंगे कितना, आप ऐड करेंगे 38.5 आप ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5.8 4 12 के 2, 9 3 12, 1 13 के 3, और 2 1 3, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 332.5। देखिए यहाँ क्या सेंटीमीटर में चल रहा है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यही, लेकिन हमें क्या बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें यही लिखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार यानी एक घन बनाना है, इसके ऊपर एक अर्धगोला आपको अध्यारोपित करना है। तो ये भुजा जो 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी, यानी इसकी आधी हो जाएगी। तब आप कहेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब देखिए यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, आप प्लस का अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परस्पर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ इसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर माइनस का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 6a स्क्वायर, ये देखिए माइनस का 1 पाई आर स्क्वायर में से जब प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो आपका प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो देखिए 6 a का मान 7 है, देखिए a का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ये पाई का मान 22/7 है, ये r की वैल्यू 7/2 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार 7/2।